हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को कोरल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही अच्छे टूल्स हैं जिनका आप यूज़ करके कोरल में बहुत अच्छी डिजाइनिंग बना सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और हम सीखते हैं कोरल के टूल्स के बारे में। चलिए, मैंने देखिए दोस्तों, मैंने कोरल को ओपन कर लिया। अगर आपके पास कोरल ड्रा है तो आप लोग भी ओपन कर लीजिएगा। देखिए, जो कोरल ड्रा है उसके अंदर आपको कई टूल्स मिलते हैं, मतलब कि 50+ टूल होते हैं। बट मैं आपको कहा जाए तो कुछ टूल के बारे में आज बताऊंगा। तो इसी तरह मैं आपको डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मतलब 2-3 वीडियो के अंदर मैं जितने भी इसके अंदर टूल्स हैं सभी को ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, हम सीखते हैं कोरल के टूल्स को। तो यहाँ पर आप लोगों को कोरल की विंडो में लेफ्ट साइड में यहाँ पर जो पट्टी दिख रही है इसे बोलते हैं टूल बॉक्स, जहाँ पर आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। तो यहाँ पर जितने भी टूल्स हैं, टूल्स तो बहुत है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं आपको आज 10 ही टूल बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो देखिए, मैं आपको जितने भी टूल्स हैं, मतलब टूल्स के साथ साथ मैं आपको उसकी जो डेफिनेशन है वो भी दिखाता रहूँगा, ताकि आप लोगों को मतलब बहुत ईजी और अच्छा लगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, जितने भी टूल्स हैं मैंने उनकी डिफिनेशन भी लिख लिया है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसकी डिफिनेशन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्लस आप वहाँ पर उसका प्रैक्टिकल भी करते रहिए। तो चलिए, मैं यहाँ पर मतलब 1 बाय 1 जितने भी टूल है मतलब टूल को समझाता जाऊँगा और उसका प्रैक्टिकल भी आपको बताता जाऊँगा। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला टूल है इसका नाम क्या नाम है दोस्तों, पिक टूल नाम है, ठीक ना। तो इस टूल को देखिए, जो पिक टूल है पहला, मतलब कोरल में पहला टूल है पिक टूल है। पिक का मतलब होता है उठाना, किसी चीज़ को उठा के रखना। जिसका यहाँ पर आपको जिसका यहाँ पर देखिए डिजाइन भी दिख रहा है। तो यहाँ पर आप थोड़ा इसको रीड कर लीजिए। इस टूल का प्रयोग टेक्स्ट, शेप एंड ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने तथा मूव करने के लिए किया जाता है। मतलब इसका यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए और किसी को मूव करने के लिए। चलिए आपको दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी अपनी डिजाइन बनाया, जैसे मान लीजिए मैंने रेक्टेंगल बनाया। अब रेक्टेंगल को आपको एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, तब हम इस टूल का यूज करते हैं। मतलब ये जो टूल है यूनिक है, मतलब है तो यूनिक है, लेकिन लाखों में एक टूल है। इसके नीचे जितने भी टूल हैं इन सभी का यूज करने के बाद आपको इस टूल को लेना ही लेना है। क्लिक किया, अब इसको आप जहाँ चाहो आप इसको ड्रैग कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, जब आप इसमें एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ नोट दिखाई देते हैं, जिनकी सहायता से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं दोस्तों। इसको इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसमें अगर आप दो बार क्लिक कर देंगे तो कुछ आपको रोटेशन नोट दिखाई देते हैं, जिसे बोलते हैं रोटेशन नोट, जहाँ से दोस्तों इसको आप रोटेट कर सकते हो। और यहाँ पर एक मिड पॉइंट है, जिसको आप जहाँ चाहो वहाँ दोस्तों रख के इसको आप घुमा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग घुमा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह आप पिक टूल का यूज कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी टूल को लेने के बाद, जैसे यहाँ पर एलिप्स है, एलिप्स में क्लिक करिए, ड्रॉ करिए। अब ड्रॉ करने के बाद जल्दी से ले लीजिए पिक टूल को। अब इसे आप जहाँ चाहो वहाँ उठा के दोस्तों रख सकते हो। तो इस तरह पिक टूल का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो पहला टूल आपसे बन जाएगा। अब नेक्स्ट टूल हम सीखते हैं दोस्तों। चलिए मैं इसको डिफिनेशन देख लेता हूँ, प्लस मैं आपको प्रैक्टिकल भी बता दूंगा दोस्तों, ताकि समझ में आए आपके। देखिए, नेक्स्ट आपको मिल रहा है शेप टूल, ठीक है। यहाँ पर आप उसका डिजाइन देख लीजिएगा। इस टूल का प्रयोग पेज पर बनाए गए डिजाइन को किसी अन्य आकृति में बनाने के लिए शेप टूल का यूज किया जाता है। तथा अगर हम किसी भी डिजाइन को कन्वर्ट टू टेक्स्ट करते हैं, तब अपने मुताबिक ऑब्जेक्ट को आकार दे सकते हैं। ये भी अच्छा बढ़िया है, इसको आपको समझा देता हूँ। इनको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है दोस्तों। चलिए, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है। थोड़ा पेज को साइड में रख देता हूँ और इसको अब लेता हूँ पिक टूल को, इसको उठा के यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, पहला टूल आपको मिल रहा है शेप टूल। तो दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा मैं कुछ और आपको जानकारी देता हूँ कि देखिए, जो टूल बॉक्स है, यहाँ पर अगर आपको किसी भी टूल का नेम पता करना है तो सिंपली आपको पॉइंटर को वहाँ ले जाना है, उसका नेम ऑटोमेटिक शो करेगा। और यहाँ पर देखिए, जो त्रिकोण बना है ना, इसका मतलब होता है इसके अंदर अभी और टूल हैं। तो दोस्तों, जैसे आप इसमें क्लिक करोगे इसके ट्राइंगल में, तो उसके अंदर बहुत सारे टूल होते हैं। जितने भी टूल्स हैं आपको यहाँ पर सभी शो करेंगे। तो इन सभी टूल का खासियत बताइए, इनका खासियत क्या है टूल का। तो मतलब देखिए, इसके अंदर जो सेकंड है, इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं, इससे आप कोई भी डिजाइनिंग बना नहीं सकते हो। मतलब कि इन टूल से कोई भी डिजाइनिंग बनाया नहीं जाता है। मतलब जितने भी टूल्स हैं इनसे आप कोई भी डिजाइनिंग बना नहीं सकते हो, बल्कि किसी डिजाइन को बिगाड़ सकते हो, ठीक ना। जितने भी टूल्स हैं इसके अंदर, जितने भी टूल्स हैं, इन टूल से कोई भी चीज़ बनाई नहीं जाती है, बल्कि इनसे कोई भी डिजाइनिंग को बिगाड़ी जाती है। मतलब कोई भी बना दिया है, कट करना है, डिलीट करना है, नाइव करना है, काटना है, रोटेट करना है, मिटाना है, ये सब यहीं से होगा। तो चलिए 1 बाय 1 हम सीखते हैं। तो इसमें हमने पहला वहाँ पर देखा शेप टूल, जो आपको यहाँ पर पहला मिल रहा है शेप टूल मिल रहा है। शेप टूल मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, जो आपकी डिजाइन बनाया है तो
थोड़ा देखिए इस तरह दिखने लगी। इससे क्या कर सकते हो कि यहाँ पर आप क्लिक करके आप इसका जो आपका कॉर्नर है, कॉर्नर को आप रोटेट कर सकते हो दोस्तों। देखो अभी क्या देखिए चारों का घूम रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि चारों का ना घूमे तो आप लोग बस एक को सेलेक्ट करिए, क्या सिर्फ एक को, और इसको रोटेट कर दीजिए, इस तरह रोटेट हो जाएगा। लेकिन मैंने वहाँ पर बताया था कि यार इसको कन्वर्ट टू कर्व करते हो, राइट माउस क्लिक करिए, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम है कन्वर्ट टू कर्व लिखा है। अगर इसमें क्लिक कर देते हो तो दोस्तों आप फिर क्या कर सकते हो कि इस लाइन को अब आप जैसा चाहो वैसा आकार दे सकते हो। कैसे, समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया, सेलेक्ट किया, मतलब जो इनको नोड बोलते हैं, नोड में क्लिक करिए और जाइए प्रॉपर्टी बार में। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन को आपको चालू कर देना है। जैसे चालू कर देंगे यहाँ पर कुछ आपको नोड और पट्टी दिखेगी। अब आपको पट्टी में क्लिक करके इसे ऊपर नीचे करना है, इन पट्टी को इस तरह। ये देखिए आप जैसा चाहो दोस्तों इस तरह आपको डिजाइनिंग दे सकते हो, मतलब उसकी आउटलाइन को। अभी देखिए क्या हो रहा है कि मतलब एक पूरी लाइन बन रही है, लेकिन अगर आपको आधी लाइन को इस तरह डिजाइनिंग करना है तब क्या करिएगा, तब आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दीजिएगा। नहीं तो एक बार क्लिक करिए, फिर करिए राइट माउस, यहाँ पर ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा, एक नोड ऐड हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप देखिए यहाँ से अब यहाँ तक की लाइन को आप मोड़ सकते हो, पूरा नहीं मुड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें क्लिक किया, अब मैंने इसमें क्लिक कर दिया, अब देखिए इतने में ही नोट देगा, इसके आगे नहीं देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक नोट ऐड कर दिया था। इसलिए सिर्फ इतनी ही लाइन को आप इस तरह आप रोटेट कर सकते हो, इस तरह क्लिक करके, इसमें नोड में क्लिक करके इस तरह आप जैसा चाहो वैसा डिजाइनिंग बना सकते हो दोस्तों। अगर हट जाता है तो फिर से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आ जाएगा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे जो पहला टूल्स है इसके बारे में समझ गए होंगे। शेप टूल है, इससे आप अनियमित आकार का मतलब बना के उसे बिगाड़ सकते हो। मैंने आपको बताया ना कि इन जो सभी टूल्स है इनसे कोई भी डिजाइनिंग बनाया नहीं जाता है बल्कि बिगाड़ा जाता है। तो आप पहले समझ गए होंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका टूल है नाइफ। नाइफ मीन्स होता है काटना। क्या होता है दोस्तों, काटना। इस टूल का प्रयोग किसी भी ग्राफिक्स को किसी भी रूप में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा कि जो नाइफ टूल है, नाइफ मीन्स क्या होता है, काटना। तो इस जो डिजाइन है इसको आप काट सकते हो। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और कोई दूसरा लेता हूँ और इसको डिजाइन करके देखिए। इसके बाद जितने भी टूल्स हैं 1 2 3 4 5 मतलब नहीं है 1 2 3 4, जी चारों का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपने इस डिज़ाइन के अंदर आपने कलर फिल किया होगा। जैसे मान लीजिए मैंने रुकिए तो मैंने लिया पिक टूल को, इसमें मैं कलर फिल कर देता हूँ। मैंने फिल किया कलर। इसके बाद मैं चल के कौन सा टूल दोस्तों है, नाइफ टूल। नाइफ का मतलब होता है काटना। तो मैंने क्लिक किया, जैसे मैंने क्लिक किया अब देखिए जो पॉइंट है वो नाइफ की तरह बन गया है, ठीक ना। तो अभी देखिए जो नाइफ है वो तिरछा है। अब देखिए मतलब कि अगर आप किसी भी डिजाइन को काटना है तो आपको उसकी आउटलाइन में रखना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ से 20 से नहीं कटोगे कि 20 से काट दो, 20 से आप नहीं काट सकते हो। इसकी आउटलाइन से, मतलब जो स्टार्टिंग है आउटलाइन से और एंडिंग भी आउटलाइन से, तभी आपका कटेगा। तो देखिए जैसे आप मतलब आउटलाइन में ले जाएंगे, देखिए आपका सीधा हो जाएगा, बाकी तिरछा रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसमें एक बार मैंने क्लिक कर दिया, क्लिक करने के बाद उसको दबाए नहीं रखना है, बस आपको ड्रैग करना है, ठीक ना, घुमाना है माउस को, और जहाँ तक आपको रखना हो बस आउटलाइन में क्लिक करके एक बार क्लिक कर दीजिए, बस आपका कट गया। अब पता कैसे चलेगा, अब लीजिए पिक टूल को, इसको उठा के इस रख दीजिए, देखिए कट गया। लेकिन अगर आपको सीध नहीं काटना है, तिरछा मिर्चा काटना है, तब क्या करिए, इस टूल को लेने के बाद आपको एक बार यहाँ से क्लिक करके ऐसे आपको घुमाना है, माउस को ड्रैग करना है, दबा के ड्रैग करना है, दबा के इसे ड्रैग करिए और जाके आउटलाइन में छोड़ दीजिए इस तरह। अब लीजिए पिक टूल को, अब उठा के इसका इधर कर दीजिए, देखिए कट गया। इस तरह किसी भी डिजाइन को आप काट सकते हैं दोस्तों, कितना ईजी नॉर्मल है। चलिए हम नेक्स्ट समझ लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आपको मिल रहा इरेजर, मतलब किसी चीज़ को मिटाने के लिए इस टूल का प्रयोग बने हुए ग्राफिक्स या कन्वर्ट टू कर्व किए गए टेक्स्ट को मिटाने के लिए किया जाता है तथा इमेज को भी मिटा सकते हैं। थोड़ा दोस्तों यहाँ पर जो देखिएगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया था दोस्तों कौन सा टूल, शेप टूल में। यहाँ पर मैं जो लिखा था कि किसी भी शेप एंड टेक्स्ट को कन्वर्ट टू टेक्स्ट, नहीं यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर लिख लीजिएगा कन्वर्ट टू क्या होगा, कर्व। कन्वर्ट टू कर्व करने की बात ये आप लिख लीजिएगा। तो हमने क्या बताया आपको, इरेजर टूल। तो चलिए इसको भी हम सीख लेते हैं, इरेजर टूल को। थोड़ा इसको हम डिलीट कर, सभी को डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसी को लेते हैं, इसमें कलर फिल करते हैं। और नेक्स्ट में यहाँ पर जो टूल है कौन सा, इरेजर टूल है। अब देखिए जिसकी साइज़ बहुत ही छोटी है, तो आप लोग क्या करिएगा, प्रॉपर्टी बार में इसकी साइज़ को बड़ा कर लीजिए। मैंने 20 करके इंटर कर दिया, साइज़ बड़ी हो गई ना। अब इसको मिटा सकते हो दोस्तों इस तरह, देखिए अगर आप किसी भी डिज़ाइन को मिटाना हो तब मिटा सकते हो दोस्तों, बहुत ईजी नॉर्मल है, आपके भी समझ में आ गया मिटाने के लिए, ठीक ना दोस्तों। अब नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट आपको कौन सा मिल रहा है, स्मज।
इस टूल का प्रयोग किसी भी ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को आकार बदलने के लिए, मतलब कि इस टूल का यूज होता है किसी भी आउटलाइन का आकार बदलने के लिए, ठीक है ना, उस ओनली आउटलाइन का, ना कि उसके अंदर का, ओनली आउटलाइन के आकार को बदलने के लिए। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और आज फिर से मैं उसी को ड्रैग करता हूँ, कलर फिल करता हूँ और इसकी जो आउटलाइन है ओनली उसका आकार बदल सकती हैं। कौन से टूल से? इस टूल से। रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो टूल है स्मज टूल, कौन सा टूल है? इरेजर तो मैंने आपको बता दिया। स्मज टूल मैंने क्लिक किया, इसके बाद इसकी भी साइज़ छोटी है तो यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ 25, इंटर कर देता हूँ, साइज़ बड़ी हो गई। अब देखिए जैसे मैंने आउटलाइन में देखिए, जब आप इसमें देखेंगे जो टूल है, जो टूल के बीच में एक आपको छोटी सी बिंदु दिख रही है, अगर आप इसके बिंदु के ऊपर रख के इसे ड्रा करेंगे तो जो मतलब वाइट का मतलब बाहर वाला कलर अंदर आएगा, लेकिन अगर बिंदु अंदर की ओर है और आप बाहर की ओर ड्रा करोगे तो जो मतलब डिजाइन है, डिजाइन का रंग बाहर की ओर जाएगा। दोस्तों समझिएगा, क्लिक करके ड्रैग करना है, क्लिक करके ड्रैग करोगे तो वो कलर बाहर की ओर, अंदर का कलर बाहर की ओर जाएगा। इस तरह दोस्तों आप उस मतलब किसी भी डिजाइन के मतलब किसी भी आउटलाइन के आकार को आप दोस्तों बदल सकते हो। बहुत इजी नॉर्मल है। तो दोस्तों आप लोगों से बन जाएगा। आई होप आप लोग इसका यूज कर लेंगे दोस्तों। बहुत ईजी, बहुत ही नॉर्मल है। इस तरह दोस्तों ये देखिए कितना ईजी, कितना नॉर्मल, आप जैसा चाहो इसे आकार देख सकते हो, ठीक है ना। इस तरह कोई भी डिजाइनिंग आपको बनाना है बना लीजिए बहुत ईजी तरीके से। चलिए हम नेक्स्ट समझ लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझिए आपको मिलता है रफन ब्रश, रफन टूल। इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट को खुरदरी तथा दांतेदार डिजाइन बनाने के लिए किया। तो बहुत ईजी, ये भी नॉर्मल है। रफन का मतलब होता है दांतेदार। कैसे? चलिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं, ठीक है ना, ज़्यादा समय लगे दोस्तों। वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैं इसमें कलर फिल किया और पिक टूल को लेकर थोड़ा इधर कर देता हूँ। मतलब इससे क्या होता है कि किसी भी आउटलाइन का जो आकार है उस आउटलाइन को आप दांतेदार बना सकते हो। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं टूल लेता हूँ, ये वाला कौन सा टूल मैंने बोला था? रफन ब्रश। मैंने क्लिक किया, इसकी भी साइज अगर छोटी है तो यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में जाओ, यहाँ पर 25 लिख दो, इंटर कर दो, साइज थोड़ा और बड़ी हो जाएगा। अब देखिएगा आपको करना क्या है। अब आपको इसकी आउटलाइन में क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। दोस्तों रुकिएगा, आपको इसमें क्लिक करके आपको ड्रैग करना है। इस तरह देखिए आपको दोस्तों इस तरह जितना ड्रैग करोगे उसकी आउटलाइन का आकार बदलता जाएगा। इस तरह देखिए, जिस तरह होता है ना दांतेदार, अगर आपको इस तरह डिजाइन बनाना है तब आप इस तरह डिजाइन बना सकते हैं दोस्तों। कितना ईजी, कितना नॉर्मल है, देखिए इस तरह है, ठीक ना दोस्तों। तो बहुत ईजी है, बहुत ही नॉर्मल है, बस आउटलाइन के आकार को बदल सकते हो। कितना ईजी नॉर्मल है, आप दोस्तों समझ ही गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपको मिल रहा है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। ट्रांसफॉर्म मतलब घुमाना। इस टूल का प्रयोग ऑब्जेक्ट को इच्छित दिशा में घुमाने के लिए किया जाता है तथा इस टूल से जहां पर क्लिक करते हैं तो ऑब्जेक्ट उसे केंद्र बिंदु मानकर घूमता है। चलिए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसमें मैंने कलर फिल कर दिया कि वो समझ में आए, ठीक है ना। बिना फिल करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट कौन सा मैंने बताया? फ्री ट्रांसफॉर्म। इससे क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप घुमा सकते हो। जैसे कि होता है ना कि आपको पहले कंपास मिलता था ना, कभी 10-20 का मिलता था, उसमें एक आपको घुमाने वाला मिलता था ना कि कहीं भी क्लिक करके घुमाओ तो घूमेगा ना, सेम उसी तरह वर्क करता है। चलिए मैंने क्लिक किया, फ्री ट्रांसफॉर्म में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप जहाँ भी क्लिक कर देंगे उसको क्या करेगा, वो उसको केंद्र बिंदु मान के उसके बाहर घूमेगा। जैसे कि मान लीजिए इसको घुमाना है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब देखिए आपको देखिए जहाँ पर मैंने क्लिक किया है उसी को केंद्र बिंदु मान के और उसी की उतना ही स्पेस लेके वो घूमेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अगर आपने यहाँ पर क्लिक करोगे तो देखिए उतना स्पेस लेके घूमेगा। ये देखिए, ठीक ना। जितना क्लिक कर दोगे उतने उसके अकॉर्डिंग वो घूमता है, घुमाने के लिए। वैसे आप आप डबल क्लिक करके भी घुमा सकते हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप डबल क्लिक करके भी घुमा सकते हो। अगर इसका भी यूज करना हो तो फ्री ट्रांसफर का भी यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका टूल कौन सा है? वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इस टूल का प्रयोग किसी भी ग्राफिक्स का आउट सिलेक्शन के दौरान पेज पर से हटाने के लिए प्रयोग करते हैं तथा हम इस टूल से हम आउटलाइन को भी मिटा सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने इस तरह ड्रैग किया, क्या आपने किया? ड्रैग किया, बहुत अच्छी डिज़ाइन बनाया, ठीक ना। अब देखिए डिज़ाइन बनाने के बाद मान लीजिए
जो लाइन क्रॉस है, जैसे कि ये लाइन देखिए, ये लाइन क्रॉस है ना, जैसे इस लाइन को जो मतलब इस शेप के अंदर जो लाइन है मिटाना है, जैसे कि इसके अंदर हो गया, इसके अंदर है, इसको मिटाना है, तब आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, इस टूल का यूज कर सकते हैं, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। बस इसमें आपको क्लिक करना है, कुछ नहीं करना है। क्लिक करने के बाद देखिए ये भी तिरछा रहेगा, थोड़ा तिरछा रहेगा, जैसे ही आउटलाइन में ले जाओगे तो सीधा हो जाएगा, ठीक ना, मतलब यूज कर सकते हो। अगर आपका सीधा नहीं हो रहा है तो आप यूज नहीं कर सकते दोस्तों। कैसे, चलिए, जैसे मैंने क्लिक किया गायब हो गया, इसके अंदर क्लिक करिए गायब हो गया, इसके अंदर क्लिक करिए आउटलाइन गायब हो जाएगी। रुकिएगा दोस्तों, ये देखिए डिलीट हो गया, ठीक ना। मतलब कि एक मतलब संपूर्ण लाइन को मिटा सकते हो। देखिए जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इसको ड्रॉ किया और इससे इसको भी आपको मिटाना है। देखिए इस लाइन में कोई भी मतलब लाइन में रुकावट अगर है तो अगर लाइन में रुकावट है तब उतना ही डिलीट होगा, लेकिन अगर लाइन में रुकावट नहीं है तो पूरी लाइन डिलीट हो जाएगी। जैसे कि इसमें कोई भी रुकावट नहीं है ना, तो देखिए इसमें जब क्लिक करूँगा तो पूरा डिलीट हो जाएगा। जैसे कि इसमें देखिए मैंने क्लिक किया, एक मतलब आधा किया, इसमें रुकावट था इसलिए डिलीट कर दिया। इस तरह मतलब किसी भी क्रॉस लाइन को आप डिलीट कर सकते हो इस तरह, ठीक ना। अब देखिए जैसे मैंने 2 लाइन ड्रॉ किया, अब इसके अंदर ये लाइन मतलब ज़्यादा अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पर जाइए, वर्चुअल सेगमेंट को लीजिए, इसमें क्लिक कर दीजिए, डिलीट हो गया। इस तरफ डिलीट कर सकते हो दोस्तों, कितना इजी नॉर्मल है, ठीक ना। कोरल का यही खासियत है एक। चलिए नेक्स्ट हम टूल समझ लेते हैं। अब नेक्स्ट टूल आपको मिल रहा है जूम टूल। इस टूल का प्रयोग पेज को बड़ा करने के लिए किया जाता है और माउस के लेफ्ट बटन का क्लिक करने पर जूम इन व माउस के राइट माउस क्लिक करने पर जूम आउट होता है। चलिए दोस्तों, अब देखिए इनका तो आप मतलब जो इनका भी यूज आप समझ गए होंगे दोस्तों, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ भी ट्रायंगल बना है ना, जब ट्रायंगल में क्लिक करेंगे इसके अंदर भी 2 टूल हैं, एक पहला जूम टूल है, दूसरा हैंड टूल। तो पहले हम समझ लेते हैं जूम टूल को। मैंने भी आपको बताया ना, जूम का मतलब होता है किसी को जूम इन करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने ड्रॉ किया, मैंने कलर फिल कर दिया। अब आपको मान लीजिए जिस भी पार्ट को इसके यहाँ पर मतलब कहा जाए जिस भी हिस्से को जूम करना हो तो जाके आप जूम टूल को ले लीजिए। लेने के बाद अगर आप माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करोगे तो जूम इन होगा, मतलब जूम बड़ा होगा। अगर राइट माउस को क्लिक करोगे तो जूम छोटा होगा, जूम आउट होगा। जैसे कि मान लीजिए इस पार्ट को, इस हिस्से को हमको थोड़ा और नज़दीक करना है, तब यहाँ पर क्लिक करिए। इस तरह देखिए मैं बस क्लिक करते जा रहा हूँ, देखिए क्लिक करते, अब बस लेफ्ट को मैं क्लिक कर रहा हूँ, जूम इन हो रहा है। ये देखिए जितना चाहो आप उतना जूम इन कर सकते हो। लेकिन अगर आप राइट माउस क्लिक करोगे दोस्तों तो देखिए जूम आउट हो जाएगा। इस तरह देखिए जूम आउट हो जाएगा, इस तरह आप जूम आउट कर सकते हो दोस्तों। कितना इजी, कितना नॉर्मल है दोस्तों। आप समझ गए होंगे किसी भी को भी जूम आउट जूम इन करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट आपका आता है हैंड टूल। इस टूल का प्रयोग स्क्रीन के इच्छित भाग को देखने के लिए किया जाता है तथा पेज को उठा के रख भी सकते हैं। बहुत ईजी, बहुत ही नॉर्मल है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपको देखिए एक और टूल मिल रहा है जिसका नाम है हैंड टूल। क्या नाम है? हैंड टूल। हैंड टूल का मतलब होता है किसी को मतलब अगर आपने कोई भी डिजाइनिंग बनाया है, उस डिजाइन को कहीं भी उठा के रखना है तब हम हैंड टूल का यूज करते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपकी डिजाइन यहाँ पर चली गई और आप फिर क्या करोगे दोस्तों, आपको तो यहाँ से देखिए थोड़ा स्क्रॉल करोगे, इधर से स्क्रॉल करोगे, दिक्कत हो जाएगी। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ से जाइए हैंड टूल को लीजिए और यहाँ से इसमें क्लिक करके उठा के रख दीजिए। इससे क्या होता है कि इससे दोस्तों आपका जो पेज है वो पेज इधर उधर जाता है, आप पेज को उठा के इधर उधर रख सकते हो दोस्तों। बहुत ईजी है, मतलब इससे डिजाइन नहीं उठेगी। डिजाइन तो किससे उठेगी? आपकी पिक टूल से, ओनली पिक टूल से आपकी डिजाइन उठ रही है। लेकिन हैंड टूल से क्या होगा दोस्तों, पूरा का पूरा पेज उठ के इधर उधर आप कर सकते हो दोस्तों। कितना इजी, कितना नॉर्मल है। मैंने आपको 10 टूल बता दिया, मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है और आपके थोड़ा भी समझ में आए दोस्तों तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक